दोस्तों नमस्कार, वेलकम। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में आपका स्वागत है। और दोस्तों, हम सबको पता है कि हमारे शरीर के दो हिस्से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक दिमाग और दूसरा दिल। ये वो दो ऐसे यंत्र हैं, हमारे ऑर्गन हैं हमारे शरीर के, जो कंटिन्यूअस काम करते रहते हैं और हमारे कंट्रोल में नहीं होते। राइट। हम सोते रहें तो भी ये काम करते हैं, हम जागते हैं तो भी ये काम करते हैं, हम यानी इसके ऊपर हमारा नियंत्रण है ही नहीं। और ये कितना ज्यादा होमवर्क करता है, कितना ज्यादा कार्य हमारे और आपके लिए करता है, ये आज हम लोग ट्रेनिंग में जानेंगे। और जब इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है तो जाहिर सी बात है इसकी देखभाल तो बहुत जरूरी है। बोलते हैं ना कि जिस बंबू पे पूरा तंबू खड़ा है, उस बंबू का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो हमारे शरीर रूपी तंबू इसी दो स्पेशल पिलर के ऊपर खड़ा है, और दिल और दिमाग, इन दोनों का विशेष रूप से ख्याल हमारा रखना बहुत जरूरी है। और इसी के बारे में आज जानने के लिए क्या हमारे रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर कुमार आर्यदेव सर आ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग आर्यदेव सर। तो हमारे दिल का ख्याल रखने के लिए, है ना, धक धक करने वाला जो दिल होता है, अ, वो उसका कैसे ख्याल रखा जाए, इसको बताने के लिए आपका स्वागत है सर। वेलकम। ओवर टू यू थैंक सर। यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। धन्यवाद सारे लोगों को। गुड मॉर्निंग। और जैसा कि अनूप सर ने कहा, एकदम सही कहा कि ये कंटिन्यूअस काम करने वाला हमारा बॉडी का पार्ट है, दिल, यानी हमारा हार्ट। और अगर मैं बात करूं तो ये जन्म के पहले से धड़क रहा है, और ये कब तक धड़केगा? जब तक हम लोग इस दुनिया में हैं। और जिस दिन ये धड़कना बंद करेगा, उस दिन क्या होने वाला है वो सारे लोग जानते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि जो कुछ मांगता नहीं है, चुपचाप अपना सारा काम करता है, मेहनत से करता है, हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। तो वही चीज हमारे हार्ट के साथ भी है। तो आज के डेट में ऐसा हो चुका है कि हम लोग सबसे ज्यादा अगर कुछ इग्नोर करते हैं तो अपने हार्ट को ही करते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो दुख नहीं पहुंचता है उसे, या वो परेशान नहीं होता है, या वो बीमार नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ बोलता नहीं है, कोई अपना सिम्टम्स नहीं देता है, कोई अपनी पहले से जानकारी नहीं देता है, तो हम लोग चीजों को इग्नोर करते हैं। इसलिए जरूरी ये होता है कि समय रहते अपने दिल की ध्यान दे, अपने हृदय का ध्यान दे, ताकि अचानक होने वाले कुछ खतरों से बच सके। दोस्तों, आपने देखा होगा आज के डेट में ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। बहुत सारे केसेस, ये इवन कि मैं कहता हूँ दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहे हैं। जिसमें कि अचानक, अ, आप वीडियोस में देखते होंगे, बहुत सारे रील्स में देखते होंगे, अचानक ब्रेन हैमरेज, अचानक पैरालिसिस, या फिर कह सकता हूँ हार्ट अटैक। ऐसा अचानक होता है। इवन बहुत सारे केसेस में तो हॉस्पिटल जाने का भी टाइम नहीं मिलता है। ये एक कॉमन चीजें हो चुकी हैं अब हमारे रोज दिन की दिनचर्या में। अगर आप पेपर खोलेंगे तो आपको नजर आएंगे। तो बड़े बड़े लोगों का, तो जो सेलिब्रिटीज होते हैं, हम लोग पेपर में पढ़ भी लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का तो जानकारी इसमें रहता ही नहीं है, जिनके साथ ये घटनाएं होती है। तो कम एज में ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है, 30 से 35 साल में ये समस्याएं शुरू हो रही है। अब वो समय नहीं रहा कि 90 साल या 80 साल में हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। कम एज में, 30 से 35 साल में। इसके पीछे बहुत सारे वजह है। अब मैं वजह पर तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर वजह पर मैं जाऊंगा तो बहुत उसकी लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि अगर आप उसको कम कर सके तो इसके रीजंस है। लेकिन हाँ, साथ में अगर कुछ मोदी केयर के प्रोडक्ट को आप लेते हैं तो हम अपने दिल को तंदुरुस्त रख सकते हैं, ताकतवर रख सकते हैं। तो आइए पहले कुछ जानते हैं कि हार्ट में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते क्या क्या है, और उसके बाद हम लोग मोदी केयर के कुछ वेल रेंज के प्रोडक्ट उसको देखेंगे। तो चलिए, मैं एक प्रेजेंटेशन शो कर रहा हूँ आपके सामने, जिसमें कि आपको कुछ बातें बताई जाएंगी। तो ये आप जो आपके ऊपर स्लाइड आ रहा है, आपके स्क्रीन पर एक स्लाइड आने वाला है। आप आ भी चुका होगा, आप देख रहे होंगे। तो ये जो स्लाइड है, इसमें बता रहा है कि जो हार्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में आ रही है वर्ल्ड वाइड, वो है CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आ चुकी है। और कहा जाता है कि दुनिया में नंबर वन, ये कहा क्या जाता है, दिस इज प्रूव्ड, कि ये नंबर वन किलर है। नंबर वन किलर है हमारा। और वर्ल्ड वाइड 12 मिलियन, 12 मिलियन डेथ्स जो होते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं। और ऐसे भी जितनी भी डेथ को अगर हम लोग लेते हैं, जितने भी डेथ का रिकॉर्ड हमारे पास आता है, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में डेथ होता है तो वो हार्ट रिलेटेड ही होता है। तो ये एक कॉमन सिनारियो हो चुका है, हमें इसका ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। होता ये है कि देखिए, जैसे कि हम जब छोटे होते हैं,
जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी जो आर्टरीज होती है बहुत ही नॉर्मल होती है, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। जैसे आपने एक नए मकान को बनाया, नए घर को बनाया, उसमें जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसमें कभी भी काई नहीं लगती है, कभी वो जाम नहीं होता है, उससे सारी गंदगियां आसान से निकलते रहती है। लेकिन समय समय के साथ साथ उसमें काइयां पड़ती हैं, गंदगी आती है, पॉलीथीन आता है, बहुत सारे बाल आते हैं। ये धीरे धीरे जो है वो नाली में वो जमना शुरू होता है। और जमते अच्छा, ये जब जमना शुरू होता है तो इसका कोई प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं होता है कि ये हमारा नाली जाम हो रहा है। लेकिन जब वो अचानक जाम हो जाता है और जब पानी ओवरफ्लो होता है तो हमें पता चलता है। सेम हमारे हार्ट में भी होता है। जो हमारे हृदय की जो आर्टरीज है, हमारे बॉडी में जो आर्टरीज है, उसमें भी गंदगी की भरमार होते जा रही है। हम बाहर की चीजों को खाते हैं, ऐसी चीजों को खाते हैं जो बैड फैट्स है, ऐसी चीजों को खाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, ऊपर से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ऊपर से ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं लेते हैं जिससे कि इन सारी चीजों को मेंटेन कर सके। तो ये धीरे धीरे जो होता है, ये जो है एक प्लाक का फॉर्मेशन शुरू होता है हमारे आर्टरीज के अंदर। आप देख रहे हैं, ये धीरे धीरे शुरू होता है। अब अभी भी रास्ता थोड़ा खाली है क्योंकि इसमें से ब्लड पास कर रहा है और इसका कोई सिम्टम्स नहीं है। हाँ, ये सिम्टम्स तभी होता है जब आप सीढ़ियों पर चढ़ते हैं या दौड़ते हैं या किसी भारी चीज को उठाते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ा पसीना वगैरह आता है, थोड़ा हल्का दर्द होता है, लेकिन वो एक टाइम बीइंग थोड़े देर के लिए होता है और हम लोग उसका ध्यान नहीं देते, उसको छोड़ देते हैं। थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाता है, सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है। और एक दिन ऐसा होता है कि ये रास्ता ही बंद हो जाता है। अब ये रास्ता बंद हो जाता है तो फिर सोचिए क्या होता है, दैट आई डोंट नो। मैं नहीं जानता हूँ और आप भी शायद जानते हैं कि नहीं जानते, वो बताने की जरूरत नहीं। सब लोग जानते हैं क्या होने वाला है। कि ये अगर रास्ता बंद हो जाता है तो क्या होता है, हमारे हार्ट में जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है। और रुक जाने से क्या होता है, हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है। तो सारी समस्याएं वहां से शुरू हो जाती हैं, हॉस्पिटल दौड़ना पड़ता है और टाइमली अगर हमें उपचार ना मिले तो बहुत लेट हो जाती है। ये कॉमन है, सारे लोगों के साथ है। एज भी इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि उम्र के साथ भी ये प्लाक का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है, माइनर हार्ट अटैक में तो हमें पता भी नहीं चलता है, जिसको अंजाइना कहते हैं, हल्का दर्द होता है। अगर आप ईसीजी वगैरह करवाते हैं तो उसमें आता है कि आपको एक माइनर हार्ट अटैक हुआ था 2 साल पहले, 1 साल पहले, तो पता भी नहीं चलता है। लेकिन जब एक सीवियर हार्ट अटैक होता है, जब हमारा हार्ट का मसल्स काम करना बंद कर देता है, तो सडन डेथ होता है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि ऐसे चीजों से बच के रहें, ऐसे चीजों से अपने शरीर को बचा के रखें। तो कुछ चीजें तो जरूरी है जो एक हमारे लाइफ स्टाइल में होनी चाहिए, जैसे कि वाइन नहीं लेना, सिगरेट नहीं पीना, अ, ऐसा खाने को नहीं खाना जिसमें कि बहुत ज्यादा फैट्स हो, खास करके बैड फैट्स हो, मीठी चीजें या फिर तली हुई चीजें, और फिजिकल वर्क करना। ये कुछ चीजें हमें करते रहनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें करते हैं और मोदी केयर के कुछ प्रोडक्ट को लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो आइए देखते हैं मोदी केयर का ऐसा कौन कौन सा प्रोडक्ट है जो हम इन सारी चीजों के साथ अगर लेते हैं तो हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो आइए हम लोग अपने हार्ट को कैसे हेल्दी रखें उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर 2 प्रोडक्ट का नाम आ रहा है लेकिन मैं 3 प्रोडक्ट बताऊंगा आपको। 3 प्रोडक्ट आज के डेट में मैं बताने वाला हूँ। तो हार्ट हेल्थ में जो पहला प्रोडक्ट मैं बात करूंगा वो है हमारा गार्लिक पल्स। गार्लिक यानी लहसुन। तो अब ये एक ऐसा चीज होता है जो हमारे कह सकता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल को, देखिए ऊपर में लिखा है, हेल्प मेंटेन्स हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब जो हमारा एलडीएल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, इन सारी चीजों को कम करने के ये बहुत काम में आता है। इवन कि इसमें ब्लड थिनिंग इफेक्ट होता है, ये इसके अंदर एक गुण होती है कि ये ब्लड को थोड़ा पतला करता है। तो ये भी बहुत हमारे लिए काम होता है। और ये एक सॉफ्ट जेलेटिन से बना हुआ कैप्सूल है। और अगर हम लोग इसको यूज करते हैं तो ये हमारे पेट में जाकर ही काम करता है, ब्लास्ट करता है, जिससे कि कोई दुर्गंध या खराब स्वाद का हमें पता नहीं चलता है। ऐसे आप कच्चा लहसुन खाते हैं तो आप कितना एलिसिन ले रहे हैं वी डोंट नो, और कितना अच्छी क्वालिटी का आप लहसुन मिल रहा है आपको वी डोंट नो। लेकिन अगर ये लेते हैं तो इट इज गारंटेड कि आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है और पूरे ताकत का मिल रहा है और हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आइए देखते हैं कुछ डिटेल में कि हमारा गार्लिक पल्स करता क्या है। तो ये हमारे ओवरऑल के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए तो अच्छा ही है नो डाउट, जो हमने 2-3 बातें की, लेकिन ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अगर हम गार्लिक को लेते हैं,
जो कि एक बहुत ही वंडर हर्ब के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, कह सकता हूँ ये सारे फीचर के साथ ही आता है। हल्दी ऐसे भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, और कहा जाता है कि अगर हम गार्लिक अगर रेगुलर बेसिस पर ले रहे हैं, तो गार्लिक अगर रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं तो हमें सर्दी, खांसी, जुकाम, फ्लू, एलर्जी, इन सारी चीजों से हम बच सकते हैं। तो जनरली इन्हीं सब चीजों को देखकर लोग समझते हैं कि ये सिर्फ जाड़े में खाने की चीजें हैं, गर्मियों में खाने की चीज नहीं है। तो ये बात सही है, इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गर्मी में अगर आप लेंगे हमारे सॉफ्ट जेल को तो आपको बहुत तबीयत खराब हो जाएगी और आपकी तबीयत ऐसे लगने लगेगी। लहसुन का जो मात्रा है वो एकदम एक इंसान, जो एक स्वस्थ इंसान के हिसाब से बनता है, और सालों भर लेने वाले ये प्रोडक्ट है, सालों भर। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि मैं गर्मी में लूं या नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप सालों भर इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। हाँ, सर्दी, खांसी, जुकाम से तो ये एलर्जी से तो बचाता ही बचाता है। उसके अलावा जो मैंने बेसिक जो आज टॉपिक है वो है हमारा हार्ट। तो हार्ट के लिए जो हम लोग बात कर रहे हैं कि देखिए ये लोअर करता है एलडीएल। तो एलडीएल क्या करता है? दिस इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। ये एक बैड कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे हार्ट में होता है, और ये जो प्लाक का फॉर्मेशन होता है उसको जल्दी बढ़ाता है, तेजी में बढ़ाता है। तो ये चीजें होती हैं। ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा देता है। तो ये सारी चीजों को जो है कम करने में हमारा जो है लहसुन काम आता है। एलडीएल को कम करने में, ट्राइग्लिसराइड को कम करने में काम आता है। इससे फायदा ये होता है कि हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। और देखिए यहाँ पर जो मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, कम्बैटिंग प्लाक फॉर्मेशन, मतलब क्या हुआ? जो प्लाक जिसके बारे में पिक्चर हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, उससे ये लड़ाई करता है, आर्टरीज में ब्लड का फ्लो अच्छा करता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इसको लेना शुरू करें तो इसकी कोई नुकसान हमें नहीं होने वाली है, जो होगा फायदा ही होगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये शुगर के पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है, ये बीपी के पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है, ये हमारे पेट के लिए भी अच्छा होता है। यानी इवन कि ये मल्टीपल काम करता है। ये एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे हार्ट में काम कर रहा है। अगर आप इसे लेते हैं तो ये हमारे लिए मल्टीपल काम करता है और मल्टीपल फायदे में आता है। तो हम सारे लोगों को चाहिए कि इसको ले सके। आप जरूरत के हिसाब से एक या दो सॉफ्ट जेल ले सकते हैं। आप कभी भी ले सकते हैं, खाने के पहले लेते हैं तो थोड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं खाने के बाद लेना है तो बाद में भी ले सकते हैं। तो ये आप एक या दो, एज पर योर रिक्वायरमेंट, आप इसको ले सकते हैं। 12 साल के ऊपर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो गार्लिक इज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमारे हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। इवन ये हमारे और भी बहुत सारे काम में आता है, लेकिन एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, प्लाक फॉर्मेशन से लड़ने के लिए काम में आता है। तो जो हार्ट का एक बहुत बड़ा निगेटिव पार्ट होता है उससे ये लड़ता है। दूसरा प्रोडक्ट है कार्डियो एक्टिव। देखिए नाम से ही लग रहा है, कार्डियो मतलब हार्ट होता है। कार्डियो हार्ट को एक्टिव करता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को अच्छा करता है। तो इसके अंदर जो है 6 तरह के ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और हमारे हार्ट को बहुत फायदा देते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर अर्जुन मिला हुआ है। अर्जुन का पेड़, हम लोग सब लोग जानते हैं कि अर्जुन के पेड़ का क्या योगदान है हमारे हार्ट के लिए। आयुर्वेद में इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई है। और इसके अंदर हमें मिलता है को क्यू 10, को एंजाइम Q10, जो हार्ट मसल के लिए बहुत काम आता है। ये एक्चुअली अर्जुना जो होता है ये हमारे हार्ट के लिए एक टॉनिक का काम करता है, ये ताकत देने का काम करता है। तो अगर कोई भी ताकतवर चीज रहेगा तो उस पर जल्दी खराब चीजों का असर नहीं होगा। उसके अलावा गुगुल है, उसके अलावा अश्वगंधा है, उसके अलावा अनार फल जो हम लोग जानते हैं वो फल है, गोटुकाला है, और शंख भस्म है। ये 6 चीजें उसके अंदर मिली हुई जो नेचुरली इसके अंदर डाली हुई है। अब देखिए क्या करता है ये प्रोडक्ट, हमारा नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करता है। यानी कि ये भी एलडीएल को से लड़ेगा, ये भी ट्राइग्लिसराइड से लड़ेगा अगर बढ़ा हुआ है तो। उसके अलावा अगर बात करें तो हमारे अ, अश्वगंधा हमारे हार्ट को एक शांति देने का काम करता है, स्ट्रेस को मैनेज करने का, ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा चीज होता है ये। अश्वगंधा ब्रेन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, ताकत भी देता है और हमारे स्ट्रेस को मैनेज भी करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो गोटिकोला जो है हमारे हेल्थी ब्लड सर्कुलेशन में काम आता है और ब्रेन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। और अगर शंख भस्म का बात करें तो नॉर्मल हार्ट बीट में ये मेरी मदद करता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें इसके अंदर मिली हुई है ना जो नेचुरल चीजें हैं, और ये कॉमन चीजें हैं। ऐसी नहीं कि कुछ
ऐसी चीजें जो हमें रिएक्शन कर जाएगी, इसके बारे में हम जानते नहीं है, इसके बारे में सुना नहीं है, ऐसी कोई चीजें नहीं है। हम सब लोग इसके बारे में जानते हैं। आप गूगल उठा लीजिए, कोई भी चीज उठा लीजिए, चैट जीपीटी उठा लीजिए, और वहां आप देख लीजिए किसका क्या काम है हार्ट में। सारे चीजों का काम बहुत ही आपको अच्छा दिख नजर आएगा। तो इसको लेना कैसे है, अगर मैं बात करूं तो आप खाली पेट इसको ले सकते हैं, एक सुबह एक शाम खाना खाने के पहले। ये 12 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसे ले सकता है, एक सुबह एक शाम खाना खाने के पहले। तो ये बहुत जरूरी चीज है, इसको भी खाते रहना चाहिए एवरी डे सुबह में। अब एक हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है मोदी वे के अंतर्गत, दैट इज बीपी बैलेंस सिरप। ये प्रोडक्ट भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। मैं आपको कुछ ऐसा बात बता देता हूँ, जैसे कि अगर मैं बीपी के बारे में बात करूँ, तो बीपी एक ऐसी चीज हो चुकी है, ऐसी चीज हो चुकी है जिसके बारे में मैं क्या बताऊं। आज के डेट में 30 साल के ऊपर के लोगों को अगर आप लेते हैं, 30 साल के ऊपर, तो 3 में 1 आदमी को हाइपरटेंशन है। ये डेटा देखा गया है, 3 में 1 आदमी को हाइपरटेंशन है। ये आप सोच सकते हैं कितनी कितना ये जैसे डरावना ये डेटा है। और उसमें आश्चर्य की बात यह है कि बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि उनको बीपी की प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी वो बीपी का जांच ही नहीं करवाते हैं, कभी बीपी चेक ही नहीं करवाते हैं, उनको पता ही नहीं है। और जो मैंने आपको शुरू में बताया वही चीज, कि हमारा लाइफस्टाइल खराब हो चुका है। लाइफस्टाइल, हमारे खाने में नमक की मात्रा बहुत बढ़ चुकी है। जनरली हमें 2 से 3 ग्राम नमक एक दिन में लेना चाहिए, हम लोग करीब 10 से 12 ग्राम लेते हैं। अगर हम बात करें 4 लोगों का भी अगर घर है, और 1 केजी नमक अगर आपके घर में लगता है, तो आप इसको आप काउंट कर लीजिए कि एक आदमी पर 7 से 8 ग्राम आ रहा है पर डे। तो ये 7 से 8 ग्राम जो आ रहा है पर डे, ये आप अ, ये तब आ रहा है जब आप ऊपर से ले रहे हैं। अब अगर मैं ये बात करूं कि अगर आप कुछ भूजा खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, कोई भी चीज अगर ऐसा खा रहे हैं, कुछ मार्केट में आप ऐसा चीज खा रहे हैं जो तला हुआ भुना हुआ है, उसमें तो काफी नमक रहता है। तो ये सारी चीजों को जोड़े तो 10, 12, 15 ग्राम हम लोग नमक पर डे लेते हैं, और फिजिकल वर्क नहीं होता है, पानी भी कम पीते हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से जो है बीपी आज के डेट में कॉमन चीज हो चुकी है, और 140/90 आज के डेट में कॉमन हो चुका है, जबकि होना चाहिए 120/90। और यही बीपी हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या पैदा कर देता है अगर हम इसको समय रहते चेक ना करें तो। और ये भी क्यों होता है, क्योंकि हम लोग अपने जांच नहीं करवाते हैं और अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो बीपी बैलेंस सिर्फ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्गर बनाता है, और प्रेशर को स्टेडी यानी कि मतलब कि मेंटेन करने के काम में आता है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे नेचुरल चीज मिले हुए हैं जो कि हमारे रोज दिनचर्या में आते हैं, यूज में आते हैं। अब ये एक जगह को कंबाइन कर दिया गया, इन सारी चीजों को एक जगह कंबाइन कर दिया गया है, और कंबाइन कर देने के बाद इसका फायदा जो होता है और भी डबल हो जाता है। अब जिसमें पहले ही बताया मैंने, अर्जुना, जो हमारे किसमें कार्डियो एक्टिव में भी है, अर्जुना इसके अंदर है। अब ये ऑलरेडी कहा जाता है कि हमारे कार्डियो प्रोटेक्टिव है, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हार्ट को स्ट्रेंथन देता है, ताकत देने का काम करता है, हार्ट मसल को मजबूती देता है, ब्लड वेसल्स को हेल्दी बनाता है। ये सारा चीज तो ये करता ही करता है अर्जुना। हल्दी भी मिली हुई है इसके अंदर, यानी कि करक्यूमिन का भी इसके अंश मिला हुआ है। ये क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट देता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को ताकत देता है। तो इसके अंदर हल्दी भी मिला हुआ है। तो ये दोनों मिलकर बहुत अच्छे से काम करते हैं। हरी ताकी एक नॉन हमारा हर्ब है, जो हमारे ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है, साथ ही साथ हमारे हार्ट के प्रेशर को, अगर मैं बात करूं, तो हार्ट के प्रेशर को जो है ये रिड्यूस करने के काम में आता है। सौंफ है, जो सौंफ हम जानते ही है, सौंफ ये एक कामिंग इफेक्ट के लिए जाना जाता है। ये हमारे स्ट्रेस को कम करता है। देखिए, अब जितना ज्यादा स्ट्रेस लीजिएगा हमारे हार्ट पर उतना असर पड़ेगा। तो अगर आपका स्ट्रेस थोड़ा कम होगा तो हार्ट पर भी असर कम पड़ेगा। और ये क्या करता है, हेल्दी ब्लड प्रेशर लेवल की ओर हमारा बॉडी को ले जाने में मदद करता है। और अक्षिकी फला, जिसको हम लोग नोनी भी कहते हैं, ये नोनी भी इसके अंदर मिला हुआ है। ये भी हमारे हेल्दी ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है, इन्फ्लेमेशन को रोकता है और हार्ट फंक्शन को अच्छा करता है। तो आज के डेट में इट इज अ कॉमन, मतलब ब्लड प्रेशर आज के डेट में कॉमन हो चुका है।
घर घर की प्रॉब्लम है। मैंने आपको जो डेटा दिया आप समझ सकते हैं। 300 लोगों की अगर आप बुलाएं तो 300 में 100 लोगों का हाई बीपी निकलेगा। तो ये आज के डेट में कॉमन चीजें हो चुकी हैं। तो जरूरत होती है कि अगर आप कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं हमेशा यही बोलूंगा, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से मिलिए और प्रोडक्ट लीजिए, दवाइयाँ खाइए। लेकिन अगर ऐसा है कि आप अपने तक मेंटेन कर सकते हैं तो आप इसको लेना शुरू कर देंगे। आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है जिसमें कि आपको बीपी होने की संभावना है, तो आप इस सबको ले सकते हैं और लेकर जो है इसमें देखिए ऐसा कोई भी चीज नहीं जो साइड इफेक्ट करे। तो ये सारे, अब किसी को हो सकता है अर्जुन फली, अर्जुन का पेड़ ही रिएक्ट कर जाए तो अलग बात है। किसी को किसी से एलर्जी होती है, किसी को नोनी से एलर्जी हो सकती है, किसी को नींबू से एलर्जी हो सकती है, किसी को दूध से एलर्जी होती है, तो वो अगर अलग अलग शरीर है। लेकिन ये जितनी भी चीजें यहाँ मिली हुई है, 5 चीजें, ये नोन ऐसी चीजें हैं जो हम लोग सब लोग यूज करते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो कोई भी व्यक्ति जो कि 18 साल के ऊपर का हो आराम से इसे ले सकता है। 30 ml सुबह और 30 ml शाम लेना है। आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं, पानी में मिला के भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप कभी भी ले सकते हैं, खाने के पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो हमारे हार्ट के काम में आता है। तो मेरा ये बोलना है कि सर, हार्ट चूंकि हमारा एक ही है और उसको अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो जिस दिन वो साथ छोड़ देगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग समय रहते हुए जाग जाएं और अपने हार्ट पर ध्यान देना चाहिए। दिस इज फ्रॉम माई साइड।